हेलो, नमस्ते, अस्सलाम वालेकुम और सारे देवी देवताओं की जय। भाई जितने भी लोग हैं, अभी जैसे जैसे आप लोग मेरे को अप्रोच करोगे, वीडियो भेजोगे, वीडियो के बाद में मैं आपको बताऊंगा, स्पेसिफ़िक लोगों को मैं बता दूंगा स्पेसिफ़िक मंत्रों का जाप करना। कुछ लोगों को मैं बाय डिफ़ॉल्ट बोलता हूँ गायत्री मंत्र का करो। किसी की इंटेंसिटी बहुत ज़्यादा दिखती है तो मैं उसको बोलता हूँ इस मंत्र का जाप कर ले। अब बहुत बार प्रॉब्लम ये होती है कि वो बंदे को उसका एहसास नहीं है। मान लो एग्जांपल के तौर पे मैंने देख लिया भाई इसका विष्णु भगवान वाला तत्व बहुत स्ट्रांग है, हनुमान जी वाला बहुत स्ट्रांग है, तो मैं बोल दूंगा हनुमान जी, सामने वाले बोलेगा भाई मैं तो माता का जाप करता था। तो प्रॉब्लम नहीं है, आप क्या चाहते हो, दृष्टि खोलना चाहते हो तो दृष्टि के लिए मंत्र का कोई लेना देना नहीं है। दृष्टि तुम त्राटक से प्रैक्टिस करके, ध्यान प्रैक्टिस करके ऐसे ही खोल सकते हो। वो दृष्टि को भगवान वाले मार्ग में यूज़ करते हुए जाना है, उसके लिए अपन मानसिक जप करते हैं। तो दृष्टि खोलने के लिए मंत्र जाप और मानसिक जप की ज़रूरत नहीं है। आपकी कंसंट्रेशन की एक्सरसाइज त्राटक जो आप करते हो उससे आप में धैर्य आता है, स्टिलनेस आती है और वो आपको ध्यान में आगे बढ़ाती है। अब उस प्रोसेस के दौरान तुम भगवान को छोड़ के शैतान के रास्ते ना आ जाओ, इसलिए मानसिक जप सबसे बेस्ट है। ऐसा है तो एक कड़ी को पकड़ के चलोगे कि इससे सब कुछ मिल जाएगा, नहीं। भगवान ने एक उंगली नहीं दी, एक हाथ में ना 5 उंगली दी और सबकी साइज़ ऊपर नीचे बना के रखी है। ऐसा चाहता तो एक बराबर बना सकता था, ऐसा है। तो सबकी ज़रूरत पड़ती है। तो क्या दृष्टि खोलने के लिए मानसिक जप की ज़रूरत है? नहीं। दृष्टि के लिए सिर्फ त्राटक प्रैक्टिस चाहिए, कॉन्सेंट्रेशन चाहिए, आज्ञा चक्र पे ध्यान लगाना चाहिए, उससे होता है। उसमें नेगेटिविटी बाधा ना आए, भगवान वाले रास्ते पे चलो, शैतान वाले पे ना चलो, इसके लिए मानसिक जप की ज़रूरत है। जप की शक्ति कितनी है, ऐसा समझ लेना तुम पूरा ब्रह्मांड क्रिएट कर सकते हो, उसमें एक मंत्र में इतनी शक्ति है। तो कौन से मंत्र में ज़्यादा शक्ति है? हनुमान जी के, माता काली के मूल मंत्र में, सूर्य इखलास में तुम सिर्फ और सिर्फ अलग अलग भाषा में उसको बोल रहे हो, बस इतना समझ लेना। आप जिसको शक्ति एग्जाम्पल के तौर पे बोल देंगे हनुमान जी का मंत्र है तो शिव जी का मंत्र है, कौन सा मेन है? एक ही है वो। जितने मंत्र है, चाहे अरबी के, अरेबिक के, चाहे इंग्लिश के, चाहे हिंदी के, चाहे मराठी के, सारे जितने भी मंत्र है सिर्फ भाषा अलग अलग है। तो क्या देवता के स्वरूप अलग नहीं है? तो फिर देवता की बात करेंगे तो फिर अपन उसकी सोर्स में चले आएंगे और फिर सोर्स में लेके एंड में कौन? एक ही, शिव या शक्ति। तो 2 रास्ते हैं भगवान को पाने के। रास्ते भाई सीधा सिंपल है, एक रास्ता शिव का, एक शक्ति का। शिव के रास्ते में कुछ नहीं करना पड़ता, शक्ति के रास्ते में बहुत कुछ करना पड़ता है। शिव का रास्ता ऐसा है कि तुमने सारी ज़िंदगी पढ़ाई की, एग्ज़ाम दी और रिज़ल्ट एंड में आता है। शक्ति का ऐसा है, हर 15 दिन, हर महीने, हर प्रैक्टिस के बाद तुमको रिज़ल्ट देखने को मिलता है, ऐसा है। खैर, तो बोलने का मकसद ये है कि बहुत लोगों को मैं स्पेसिफिक मंत्र बोलता हूँ वो कर लो, बहुत लोगों को बोलता हूँ मैं कि तुम्हारी चॉइस के हिसाब से तुम कर लो। ऐसा नहीं सोचना कि करीम भाई ने बोल दिया हनुमान जी का लेकिन मेरे लिए गायत्री मंत्र, या करीम भाई ने बोल दिया गायत्री मंत्र पढ़ो लेकिन मेरे को हनुमान जी वाला करना था, तो कंफ्यूज हो जाओगे। जैसे मेरे गुरु को भैया ने जब मेरे को बताया था कौन सा पढ़ते हो तुम लोग, क्या है वो, कुल क्या, कुल अल्लाह, तो मैं बोला हाँ सूर्य इखलास, बोले बस वही पढ़ लो। तो भाई ऐसी बात थी वो। तो बोला ये तो बस सालों से पढ़ता हो, बोले हाँ तो बस ध्यान करना ना, आसन लगा के दिन भर तो पढ़ते हो, हाँ बस उसका मानसिक जाप करो। मुंह खोले बगैर जबान न लाए, दिल के अंदर 2 अगरबत्ती जलाना, दिल के अंदर नहीं, आसन पे बैठ के 2 अगरबत्ती जलाना और मानसिक जाप करना, मुंह खोले बगैर जबान हिलाए, ऐसा। तो उसकी प्रैक्टिस शुरू की, तो उससे सब कुछ मिलता नहीं चला गया, समझ रहे हो। दूसरे लोग एक्सपीरियंस कर रहे थे, मैं नहीं कर रहा था, मैं देख रहा था इन लोग क्या ऐसा कर रहे हैं, तो मैंने ढूंढना शुरू किया, पूछना शुरू किया। तो भैया को पूछते थे, भैया यही बोलते थे बस जाप करो, ध्यान करो, उसी से सब कुछ मिल जाएगा। तो वो सोर्स समझ में आ गई, लेकिन उसको ढूंढना पड़ा दूसरी जगह पे। तो ओशो के वीडियो मैंने देखा कि भाई ध्यान तुम्हारा घड़ी घड़ी टूटता तो आँख पे पट्टी बांध दो, कान में ईयरप्लग्स लगा दो। तो भैया ने ये बात नहीं सिखाए थे, ये बात मैंने ओशो की वीडियो से सीखी। फिर पता चला कि तुमको मेडिटेशन से पहले कॉन्सेंट्रेशन आना चाहिए, कॉन्सेंट्रेशन की एक्सरसाइज बहुत पावरफुल होती है, नहीं तो तुम आँख बंद करके बैठे रहोगे। तो वो क्या होता है, उसके लिए त्राटक ज़रूरी। तो त्राटक कैसे किया जाए वो मैंने फिर ढूंढा, तो मेरे को योगी आनंद जी का वीडियो मिल गया। ऐसे स्टेप बाय स्टेप करके, तो मैंने जिस चीज़ में 1 साल लगाए, 2 साल लगाए, आप लोगों को उतना टाइम नहीं लगेगा ये करने के लिए। तो मेरे एक्सपीरियंस से दृष्टि के लिए मंत्र जाप की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। तो मंत्र जाप क्यों कर रहे हैं? ताकि दृष्टि के अलावा जो 1000 चीज़ें उसका भी तुमको एक्सेस मिले, तुम्हारे पोर्टल्स खुले, ऐसा है। तो मैं देख लेता हूँ बहुत बार एंसेस्टर स्पिरिट में पीछे से 4 पीढ़ी से हनुमान जी की शक्ति आ रही है, तो मैं बोल दूंगा भाई हनुमान जी का जाप कर रहा हूँ। अब बोलो कि भैया मैं माता को पसंद करता हूँ, प्रॉब्लम नहीं है, बस जिस मंत्र का मैं बता दूंगा ना तो उससे एक्सेस फास्ट हो जाएगा और कुछ नहीं।
तो फास्ट जाना है कि स्लो जाना है? अगर मैं अपना मंत्र सबको दे रहा होता कि ये मेरा बीज मंत्र है, या मान लो ये मेरा क्या बोलते हैं शाबर मंत्र है, इसको फॉलो करो, तो तुम मेरी लाइन में आ जाते। ऐसा है, मैं तुमको बता रहा हूँ तुम्हारे लिए क्या बेस्ट है, क्योंकि मैं देख रहा हूँ तुम्हारे पीछे देवता कौन से खड़े, एंसेस्टर कौन से खड़े। इसका मतलब ये नहीं कि तुमको मैं बता रहा हूँ कि तुम्हारे बाजू में 3 सिद्धि है माता काली की। मैं देख रहा हूँ इसकी सोर्स क्या है, इसके एंसेस्टर में कौन सी पीढ़ी से पीढ़ी चली जा रही है। तो 3 पीढ़ी तक एक ही देवता पूछ लिए गए, तो कुल देवता के स्थान पर वो दिखाई देंगे। ऐसा बहुत सारा साइंस है, अभी आगे जाके आप लोगों को पता चलेगा। तो मैं बहुत लोगों को बोलता हूँ इस मंत्र का जाप कर लो, उस मंत्र का जाप कर लो। उसके बावजूद आपको लगता है ना कि करीम भाई मेरा है ना ये फेवरेट है, तो मेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं। मेरी सिद्धियों का एक्सेस मैं आपको जो चाहे मंत्र आप बोलोगे उससे करके दे दूँगा। मैं बात कर रहा हूँ आपकी पीढ़ी, आपके एंसेस्टर्स, आपके देवता, आपके इष्ट देव। उस चीज़ के लिए मैं बताता हूँ भाई एक काम करो, तुम हनुमान जी का जाप करो, तुम मूल मंत्र का जाप कर लो, तुम माँ काली का जाप कर लो। ये तुम्हारी सोर्स है। समझ में आ गया डिफरेंस? कि तुमको जो मैं मंत्र बता रहा हूँ तुम्हारे हिसाब से वो तुम्हारी सोर्स से जो मेरे को मिल रहा है, मैं वो मंत्र दे रहा हूँ। वो नहीं चाहिए मेरी सारी सिद्धियाँ शक्तियों का एक्सेस चाहिए, तो फिर जो मैं क्या बोलते हैं गायत्री मंत्र पढ़ लो। समझ रहे हो? तो मैं तुम्हारी सोर्स का मंत्र बता रहा हूँ। वो हमेशा जैसा मेरे को मेरी सोर्स का मंत्र मिला, मैंने वो पढ़ा, तो मेरे को सूर्य फलक, सूर्य इखलास, नास, आयतल कुर्सी की ऐसी शक्तियाँ मिल गई कि मेरे को सिद्धि और दूसरी वर्ग की चीज़ों की ज़रूरत नहीं पड़ी। और आप लोग के सामने वो एक्सपीरियंस मैं शेयर करता हूँ, वो आप लोग को पता है। उसी तरीके से आज अगर भैया ने मेरे को बोल दिया था ओम शनिश्चराय नमः ओम का जाप कर, और मैंने अगर वो स्टार्ट कर दिया होता, तो शायद मेरे पास शनिदेव की और धाम की 2 4 5 सिद्धियाँ होती, और मैं उससे देखता और दृष्टि का काम करता, और बस 5-10 साल तक वही करते रहता। 5-10 साल के बाद मैं लोगों को बोलता भाई मैं भी पहले देख पाता था, अभी किसी ने सिद्धियाँ बांध दी। तो मैंने वो नहीं किया। मेरे को बाय डिफ़ॉल्ट भगवान के भैया के मुंह से, भगवान की वाणी से मेरे को वो मंत्र मिल गया जो मेरी सोर्स का था, जो मेरे ख़ानदान में चला आ रहा है पहले से। उसी तरीके से मैं आपको दूँगा कि भाई तुम्हारे लिए ये बेनिफिशियल है, ये कर लो। तो ऐसा मत सोचना कि करीम भाई का गायत्री मंत्र पढ़ेंगे तो ही एक्सेस मिलेगा, या मेरे फेवरेट भगवान हनुमान जी है। मैं किसी को अपने फेवरेट भगवान नहीं छोड़ने बोलता भाई, मैं बोलता हूँ अपने फेवरेट भगवान को ही फॉलो करो। लेकिन जब मैं सोर्स देख रहा हूँ तो मैं बताता हूँ भाई ये चीज़ को फॉलो करो, ऐसा है। और जब वो मिल जाएगा ना, तो फिर तुमको वो हनुमान जी, शिव जी, अल्लाह ताला, इनमें फ़र्क नहीं मिलेगा। ठीक है? बहुत बार आप लोग ये एक्सपेक्ट कर रहे होंगे कि मैं 1 लाइन आंसर दे दूँ, मैं नहीं दे सकता। मेरे से वो गोली ज्ञान निकलता ही नहीं है, मैं कितना भी चालू। अब सिंपल लाइन में बोल दोगे ना करीम भाई 1 लाइन में बताओ माला लेनी है कि नहीं लेनी है, मेरे मुँह से हाँ या ना निकलेगा ही नहीं। क्योंकि अगर मैं वो बोल पाता तो फिर शायद तक आज इस मुकाम पे नहीं पहुंचता। तो आप मेरे को पूछो कि माला लेनी है कि नहीं, तो मेरे मुंह से पूरा साइंस ही निकलेगा कि भाई माला का साइंस ये है। मरने के बाद में माला नहीं मिलेगी, तो हालांकि मिलती है, एस्ट्रल में भी मिलती है। तुमने जितनी डोनेट की होगी उतनी तुम्हारे को ऊपर एस्ट्रल में मिलती है सर। क्या है? ठीक है। तो सिर्फ इतना बोलूँगा, जब आप लोग वीडियो सेंड करेंगे, मेरी सारी सिद्धियों का एक्सेस आपको आपके फेवरेट भगवान के मंत्र से ही मिल जाएगा। उसके लिए ज़रूरी नहीं आपको गायत्री मंत्र पढ़ना पड़े। ठीक है? मेरे को जो लोग नहीं है इस चीज़ में, मार्ग में, और वो लोग जब मेरे को पूछते हैं तो मैं बोलता हूँ भाई गायत्री मंत्र कर लो, क्योंकि बहुत बार शक्ति का दोष पीछे नज़र आता है। और मैंने देखा चाहे काली माता को, दुर्गा माता को, तुम्हारे घर में किसी ने, औरत ने सुसाइड किया है, कोई जल के मर गई, किसी ने आत्महत्या कर ली है, ये सारे दोष सिर्फ माता की भक्ति से निकलते हैं। और उसका सोर्स मेरे को गायत्री मंत्र से मैं लोगों को दे देता हूँ कि गायत्री मंत्र जाप करो, इससे तुम्हारा सारा वो दोष भी हट जाएगा, शक्ति भी एक्टिव हो जाएगी, सिद्धि भी आ जाएगी, कुंडलिनी दृष्टि वगैरह सब मिल जाएगा। ठीक है? तो करीम भाई की सिद्धियों का सारा एक्सेस तुम्हारे कोई भी फेवरेट भगवान के मंत्र से मैं एक्सेस दे सकता हूँ। तुम्हारे पास कोई फेवरेट नहीं है, तुम मेरे को पूछोगे तो मैं बोल दूँगा एक काम करो गायत्री मंत्र पढ़ लो। ठीक है? उसके अलावा अगर मैं देख लेता हूँ कि भाई इसका ये वाला स्ट्रॉन्ग है, तो मैं तुमको गायत्री मंत्र नहीं बोलूँगा, मैं बोलूँगा भाई ये वाला स्पेसिफिक मंत्र कर लेना। तो डाउट में नहीं रहना कि करीम भाई ने कि हमको गायत्री दिया, उनको हनुमान जी का दिया, उनको पीर नहीं। तुम्हारे लिए जो ज़रूरी है, जो मैं देख रहा हूँ, मैं तुम्हारे को वही बताऊँगा, जो तुम्हारे को काम फास्ट करे और परमानेंट करे। कि 10 साल के बाद तुम किसी को ये ना बोलो कि मेरी दृष्टि किसी ने बांध दी, मेरी सिद्धि किसी ने बांध दी, और मेरा आज्ञा चक्र बांध दिया, और मेरी कुंडलिनी रोक दी। ये सब तुम्हारे साथ ढोंग नहीं हो पाएगा, क्योंकि तुम इसके परे निकल जाओगे। समझ रहे हो? जैसा मेरे को खुद दुनिया बोल देगी ना, भगवान भी आके मेरे को बोल देंगे ना कि तेरी दृष्टि किसी ने बांध दी, मैं बोलूँगा भाई दृष्टि के लिए तो मैंने कुछ किया ही नहीं था, मैं लोगों के इलाज के लिए करता था, वो आज तक हो ही रहा है। बस वो स्वरूप जो भगवान का लेके आया था वो हट जाता है, तो तुम्हारे अंदर भी वो विश्वास जाग जाएगा। ठीक है? तो जब मैं बोलूँ, जिसको मैं बताया था कि इस मंत्रों का जाप करो,
तो बाय डिफ़ॉल्ट तुम उस मंत्र का जाप कर लो, तुमको तुम्हारी फैमिली का सारा एक्सेस और मेरा सारा एक्सेस दोनों मिल जाएगा, ठीक है। और दृष्टि के लिए त्राटक की प्रैक्टिस करनी पड़ती है मंत्र जाप से, और वो कॉन्सेप्ट पूरा तुम्हारे को समझा दिया। दूसरा, मैंने 4 साल स्पेंड किए ये टाइम के अंदर सिर्फ़ और सिर्फ उन लोगों के ऊपर जो लोग का इलाज नहीं हो पाता था, जिनकी प्रोग्रेस नहीं हो पाती थी। उसके अलावा मैं मतलब जिसकी दृष्टि खुल गई, जिसके पास सिद्धि आ गई, मैं उसको छोड़ ही देता था, मैं ध्यान भी नहीं देता, क्योंकि मेरे को पता चल गया कि इसका काम हो गया है। अब वो तकलीफ़ आएगी तो भाई मैं बोलता था मेरे को मैसेज डाल दे। लेकिन बाकी सारे लोगों में जितने लोगों ने मेरे को कांटेक्ट किया है, दृष्टि के मामले में जिसकी प्रोग्रेस नहीं हो रही, इस पर बहुत स्टडी करके, ध्यान करके, जाप करके कि सारा जाप चले आ रहा है, घर में चले आ रहा है, गले में, तब पता चला कि ये घर में धागा, ताबीज़, यंत्र, पित्र, गुरु को स्थान दिया हुआ है तो होता है। तो कौन से गुरु को इफेक्ट होता है? क्रिया योग के जितने भी गुरु हैं उनकी तुम सारी फ़ोटो लगा दो, तुम्हारी दृष्टि को प्रॉब्लम नहीं आएगी। वाहे गुरु जी की फ़ोटो लगा दो, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। हनुमान जी की फ़ोटो लगा दो, राम जी के पूरे परिवार की लगा दो, शिव जी की लगा दो, कोई प्रॉब्लम नहीं आती। और माता की फ़ोटो लगा दो, कोई प्रॉब्लम नहीं आती। कुछ जो 10, 20, 25, 50 साल में जो बहुत छोटे मोटे गुरु निकले हैं ना, जिन्होंने थोड़ा मटेरियल 2-4 सिद्धि लेके लोगों के फैमिली में काम करवा, उन्होंने उनका गुरु बना दिया, उन लोग की थोड़ी प्रॉब्लम होती है। और मैंने बहुत रेयर में मैंने देखा हो, 100% नहीं हो, बहुत मैंने मतलब रेयर में देखा हो कि एक राधा स्वामी ब्यास वाले के गुरु जी महाराज की जो फ़ोटो घर में लगी होती है, उनकी दृष्टि नहीं खुलती। ध्यान अच्छा लगता है, दृष्टि नहीं खुलती। मेरे को अभी तक उसके आगे का वो मिला नहीं है, क्योंकि उनका प्रोसेस अलग है। अगर मैं उनको उनके ही प्रोसेस को फॉलो करने बोलूँगा तो उनकी प्रोग्रेस हो जाएगी, लेकिन वो दृष्टि के काम में नहीं होगी। उन लोग जो राइट साइड में ध्यान लगाने बोलते, पितृलोक से जुड़ाव करते थे, तो मैं वो नहीं करता, मैं उसके आगे निकालता हूँ। ऐसा है कि तुम पितृलोक से जुड़ गए, तुम पितरों के पीछे खड़े हो जाओगे, पितर तुमको मटेरियल बेनिफिट देंगे, थोड़ी बहुत सिद्धि शक्ति दे देंगे, तुम चमत्कार दिखाओगे, मरने हाथ वहीं खड़े हो जाओगे। मैं वो काम नहीं करता, मैं बोलता हूँ आगे चक्र, ऊपर सहस्रा पे ध्यान लगाओ। ऐसा है। इसलिए तो एक मैंने देखो कि जो राधा स्वामी व्यास गुरु जी की फ़ोटो जिनके घर में लगी, उनकी दृष्टि नहीं खुलती है। मतलब बहुत मेहनत करनी पड़ती है यार, बहुत। मतलब तुम्हारे 10,000 में जो होना होगा वो 10 लाख करना पड़ता है, इतना होता है। और कुछ लोगों के केस में वाहिगुरु जी तो है, गुरु नानक जी देव जी तो है, जो बाकी 10 सिख गुरु है ना, कुछ लोगों के केस में उन लोगों की दृष्टि नहीं खुलती जिनके घर पे उनकी फ़ोटो लगी है, लेकिन उनको मटेरियल बेनिफिट अच्छा मिलता है, उनको सिद्धियाँ मिलती है, शक्तियाँ मिलती है, बताने वाली सिद्धि आती है। सब लोगों की नहीं, कुछ लोगों की। तो मेरे कुछ केसेस में, अब वो कॉम्प्लिकेटेड भी है वो केस, क्योंकि उनके पर सिर्फ वाहिगुरु जी के साथ में जो 10 गुरु उनकी फ़ोटो की बात नहीं है, उनकी फैमिली में और भी बहुत सारी पीढ़ियों में प्रॉब्लम है। तो सिर्फ उसको पकड़ लेना गलत बात हो जाएगी। लेकिन मैंने इतना देखा हो, तो इसलिए मैं बोलता हूँ साईं बाबा की फ़ोटो, वाहिगुरु जी की फ़ोटो, क्रिया योगा के जितने गुरु है, और किसी की फ़ोटो से प्रॉब्लम नहीं होती। ऐसा है, ठीक है। महाराष्ट्र में स्वामी समर्थ और कितने सारे मतलब है, कोई प्रॉब्लम नहीं होती, दृष्टि खुल जाती, ठीक है। और पितरों का स्थान पे फ़ोटो लगी है, धागा ताबीज़ यंत्र रखा है, किसी की दी हुई माला है, निकाल देना, ठीक है। तो मेरे ख्याल से आप लोग कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। तो जो आदमी के पास अपना खुद का कोई मंत्र नहीं है, मेरे को पूछेंगे, मेरे को जो दिखेगा मैं बता दूंगा कि भाई इस चीज़ का मंत्रों का जाप करो। हो सकता है 2 महीने बाद, 3 महीने बाद हनुमान जी का तत्व पूरा का पूरा साफ़ होकर निकल जाए तुम्हारे बाजू में, ब्लू कलर का पूरी माता काली आके नज़र आ जाए, तुम्हारे को आभास भी हो जाएगा। मैं बोल दूंगा भाई काम करो, अब ये वाला मंत्र कर लो, अब तुम्हारा ये वाला पोर्टल खुल गया है। ऐसा करते करते जैसे मैंने किया, सूर्य क्लास से शुरुआत किया, लेकिन फिर हनुमान जी का मंत्र, माता का मंत्र, इतने सारे क्यों किया? क्योंकि एक एक के पोर्टल खुल गए। जब पोर्टल खुल गए तो फिर मेरे अंदर उन्हीं का मंत्र चलता था 24 घंटे। हनुमान जी का ही चल रहा है, माता का ही मंत्र चल रहा है, बाय डिफ़ॉल्ट कृष्ण के मंत्र चल रहे हैं। तो मैं कभी उसको रोका नहीं, मैं करता चला गया। 2 दिन, 3 दिन, 12 दिन, 15 दिन सूर्य क्लास पढ़ रहा हूँ, लेकिन अंदर से वो चलते आ रहा है, मैंने कभी रोका ही नहीं। वैसा प्रोसेस होती चली गई। आपके साथ भी यही होगा, ठीक है। तो अभी के लिए इतना ही। बाकी सब लोग जैसा बताया, 15 सेकंड का सामने खड़े रह के वीडियो बना देना। कैमरे को ऊपर से नीचे तक नहीं करना, कैमरा दूरी पकड़ के रखना, सर से लेकर पैर तक बॉडी दिखे। और एक जब तुम ध्यान में बैठे हो और 15 सेकंड का ध्यान में बैठ के सामने रिकॉर्डिंग चालू करना, ध्यान में बैठ जाना, 30 सेकंड 15 सेकंड का एक बनाना और मेरे पास में भेज देना।